ऐसे मिरर इंक्लाइंड है और इस मिरर का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, और ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां से अगर ऑब्जेक्ट को इसके पैरेलल मूव कर रहा है, वी नॉट इसकी स्पीड है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट? व्हाट इज relative velocity of image with respect to object? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इमेज के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? कोई आंसर देगा जल्दी से? V naught sin 30, 2 V naught sin 30। कि बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट है कि पैरेलल कंपोनेंट का चेंज नहीं होता है, पैरेलल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये तो है 30 डिग्री, तो वी नॉट कॉस 30 डिग्री, वी नॉट साइन 30 डिग्री। तो जो इमेज होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। इमेज में उसके पास वी नॉट कॉस 30 वही रहेगा, वी नॉट कॉस 30। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, हो जाएगा वी नॉट साइन 30। रिलेटिव वेलोसिटी, दो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी तो उनको ऐड कर देंगे। 30 माइनस वी नॉट साइन, माइनस कैसे? माइनस 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 माइनस, हाँ। दो। तो माइनस जो हो जाए, वी रिलेटिव, वी रिलेटिव इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो जाएगा 2 वी नॉट साइन 2 30। वी नॉट, तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी नॉट। वी नॉट। समझ गए? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो इंक्लाइन के केस में, और जैसे मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, इंक्लाइन मिरर है और ये है 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे 40 डिग्री। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस एंड आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन ही बताओ, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होता है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। और सेंस सब समझ लेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कभी भी होगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बहुत टेंशन में नहीं आना है, 1 बाई 1 देखना है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। 3 रिफ्लेक्शन होंगे तो 3 डेविएशंस होंगे, और वो 3 डेविएशंस का जो है डायरेक्शन देखना है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और साइन के साथ प्रॉपर ऐड कर देना है, नेट डेविएशन आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, सब कुछ है, मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं कभी भी फिजिक्स में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वैलिड होता है। मतलब क्या है कि एक एक करके देखो और उनको ऐड कर दो, उनको सुपर इम्पोज कर दो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ या प्रॉपर साइन के साथ, चाहे वो वेलोसिटी में हो, चाहे एक्सलेशन में हो, चाहे फोर्स में हो, डिस्प्लेसमेंट में हो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हो, कहीं पे भी।
तो सेम यहाँ पे भी अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, मल्टीपल, हम स्फेरिकल मिरर में भी एक देखेंगे, फिर दो देखेंगे, दोनों कंबाइंड होंगे तो कुछ होगा, दोनों शिफ्टेड होंगे, तो वन बाई वन पहले का देखा रिफ्लेक्शन, फिर उससे ऑब्जेक्ट इमेज लोकेट किया, फिर वहां से उसका जो है ऑब्जेक्ट इमेज लोकेट किया, तो वन बाई वन। तो यहाँ पे पहले पे रिफ्लेक्शन डेल्टा वन फाइंड करो, तो जो डेल्टा वन होगा यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, फोर्टी डिग्री है, तो ऐसा परपेंडिकुलर टाइप लग रहा है, इसलिए इसको कुछ ऐसे बना देते हैं। चलो जो भी ये है, तो ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, 100। अच्छा, ये हो जाएगा 40 डिग्री डेल्टा वन, सो डेल्टा वन इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, ये हो जाएगा 100। किस सेंस में होगा ये? क्लॉकवाइज सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही थी रे, अब ये इधर चली गई, तो ये हो गया डेविएशन क्लॉकवाइज। सर 120 होगा सर आंसर। आंसर पता नहीं, देखते हैं। 120 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 10 डिग्री, 50 30 80, टोटल इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 100, ये टोटल 100 हो जाएगा। 100 में से यहाँ पे हमने नॉर्मल देखा, नॉर्मल के साथ इसका एंगल हो जाएगा 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री हुआ, तो ये 10 से ही रिफ्लेक्ट होगा, ये 10 से रिफ्लेक्ट होगा, 10 से रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका मिरर के साथ एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80, 80। तो ये 80 30 जो है 110, 110 मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 70, 70 का मतलब फिर से यहाँ से जो है रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल होगी, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 20, 20 के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, फाइनली इधर चला जाएगा। अब आगे जाके आगे मिरर और एक्सटेंडेड है तो भाई वहां पे फिर से इंसिडेंट होगा, फिर आएगा, फिर इधर भी मिरर है तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस दिया होगा कि किस वे में तुम्हें फाइंड करना है। तो ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इस पॉइंट पे डेल्टा टू, यहाँ डेल्टा टू किस डायरेक्शन में है? यहाँ से डेल्टा टू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 180 माइनस 20, 160, 160। इसके बाद यहाँ से फिर से इधर गई इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, कितना है? 180 डेल्टा थ्री 180 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 140, 140। तो दोनों जो हैं, दोनों क्या हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज में, दो डेविएशन है, और ये जो है क्लॉकवाइज में है, तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा। नेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, सब ऐड करेंगे हम। डेल्टा वन को जो है नेगेटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस 100, 160 प्लस 140, तो ये हो जाएगा 200 ना, ये हो गया 200। 200 किस सेंस में पॉजिटिव है? पॉजिटिव मतलब ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मान लो ये चीज भी बताया हुआ है कि अगर प्लेन मिरर के वजह से रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट और इमेज दिया हुआ है, बोला जाएगा लोकेट मिरर, लोकेट दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 20 सेंटीमीटर दिया होगा, 10 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस होगी, मिरर क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर दिया हुआ ये रियल ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, रियल ऑब्जेक्ट होगा तो मिरर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या चेंज हो जाएगी? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट और इमेज दिया और बोला है कि ओ इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो मिरर के बिहाइंड होता है। सर तो सिल्वरिंग सिल्वरिंग, हाँ वो रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग साइड में वो सिल्वर्ड वाले साइड में हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब मिरर ऐसे। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे लोकेट कर देंगे। रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट है मतलब वो तो रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने ही है, तो जो भी मिरर होगी, मिरर के तो दो फेसेस पॉसिबल है, इधर भी हो सकता है, तो वो इस साइड होगा, रिफ्लेक्टिंग वाले साइड में होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा। तो ऐसे हमने मिरर को लोकेट कर दिया। अच्छा, मिरर का क्या यही लोकेट होना जरूरी है? कहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इमेज तो इस लाइन पे मिरर कहीं पे भी हो। तो पता है कि Yes. अगर साइज इस लाइन पे मिरर कहीं पे भी हो, इमेज हमेशा वहीं पे बन रहा होगा। मतलब इमेज फॉर्म होगा मिरर से या मिरर के एक्सटेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। मतलब कोई बोलेगा कि क्या ये चीज ट्रू है कि इस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट यस है सर। और ये है, तो ठीक है भाई, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन तो ड्रॉ कर दिए और इसके वजह से मिरर यहाँ पे बोला कि यहाँ मिरर है तो भी ठीक है, हाँ यहाँ पे मिरर है तो भी ठीक है। मतलब हमें क्या देखना है, मिरर या मिरर का एक्सटेंशन। इमेज को लोकेट कर देंगे, इमेज को लोकेट कर देंगे। ये इमेज कैसे बन रहा होगा, ये इमेज जो है ऐसे रेज जा रही होंगी, ऐसे रेज जा रही होंगी और ये यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, इमेज यहाँ पे बन गया। बस इसका साइज क्या अफेक्ट करेगा, फील्ड ऑफ व्यू अफेक्ट करेगा। तो इस साइड से छोटा सा मिरर है तो हम इस साइड से करके देख सकते हैं। सर ऐसे बोल सकते सर, जो सिल्वर साइड होता है वो हमेशा वर्चुअल के साइड में होता है। हाँ, जो सिल्वर्ड साइड होता है उसको हम बोल सकते हैं वर्चुअल साइड। सिल्वर्ड साइड इज वर्चुअल साइड और जो रिफ्लेक्टिंग साइड इज रियल साइड। सर इसीलिए तो Yes, sir. फिर कभी दोनों पॉसिबल नहीं होता, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज दोनों। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज मिरर की। पॉसिबल होता है, मिरर में होता है, स्फेरिकल मिरर में होता है। अच्छा। ठीक है, अब इसमें एक ही क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। वैसे प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग एंगल लेके कर सकते हो, बट वो सब बाद में करना। अभी जो जितना इसमें हम लोग कर रहे हैं बस उतना ही करके, ये मत कि पता चला ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो और बाकी जो पेपर है उसमें सब गंद मचा दी है। रिवाइज करना और यहाँ पे ये जितना बताया जा रहा है बस उतना करना। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है कि ये तुम्हारा KVPY वाला क्लास हुआ होगा तो उसमें बहुत क्वेश्चन इस पे बताया भी होगा। इस टाइप का है, मान लो कि ये 30 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। एक्स एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 2,0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। आंसर देना चाहेगा कोई? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। Sir, 0,2. अफसोस, गलत जवाब। Sir, 45 डिग्री नहीं होगा। 45 डिग्री नहीं। देखो अच्छा, yes. इंक्लाइंड के केस में देख लो इंक्लाइंड के केस में ये तो हमें पता है कि भाई ये इमेज कहीं पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को, तो भाई किसी भी पॉइंट से, ये भी बताया हुआ किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो यहाँ कहीं इमेज होगा और ये जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ये साइड कॉमन सर होगी। 0,2√3। गलत है। जीरो कैसे? अरे नहीं, गलत है गलत। ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है ये, इंक्लाइंड मिरर के केस में जितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट की लाइन लोकेटेड है, जिस लाइन पे, जैसे मान लो ये लाइन कंसीडर करते हो, यहाँ पे हम ओरिजिन पे ले लेते हैं कुछ ओ डैश, ओ डैश जितने लाइन पे होगी उतने ही एंगल पे बिहाइंड में क्या होगा, इमेज होगा। 30 डिग्री पे इधर तो बिहाइंड में 30 डिग्री पे ही होगा वो, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे,
बिल्कुल ऑब्जेक्ट इमेज से परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे, और मिरर का कोई भी पॉइंट अगर यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल सेम है, साइड कॉमन है, सब कुछ सेम है। तो इंक्लाइंड के केस में मिरर के साथ जितने जितने डिग्री, कोई भी लाइन जितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, मान लो ये 10 डिग्री है, तो मिरर के बिहाइंड 1,√3 उतने ही डिग्री पे ये भी होगा। हाँ ठीक है, 1,√3 ठीक लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर 2 मीटर पे यहाँ पे 30 डिग्री पे है, तो बिहाइंड 30 डिग्री लाइन पे ही 2 मीटर पे ये भी होगा, इमेज भी होगा। यहाँ से लेंथ इसकी 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर होगी। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट ये लेंथ, कंपोनेंट्स ले लें। हाँ ये लेंथ कितनी आ गई, 2 मीटर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 cos 60, एक्स कोऑर्डिनेट 2 cos 60 और वाई कोऑर्डिनेट 2 sin 60। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3। तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट 1, √3। इंक्लाइन में क्या कॉन्सेप्ट है, जितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा उतने डिग्री पे बिहाइंड वो होगा। अब तुम्हें ये सब कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये 2 है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वो करके कर सकते हो। बट ये भी पॉइंट तो है कि जो लाइन जितने इंक्लिनेशन पे होगा बिहाइंड उसका इमेज भी उतने पे ही होगा। तो यहाँ से ये जो लेंथ है, ये भी बताया हुआ कि मिरर पे अगर कोई पॉइंट लेंगे वहां से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है इमेज उतना ही डिस्टेंस पे है। तो ये 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर है, उससे जो है फाइंड कर लोगे। ठीक है, यस सर। और हम 11th में होते वक्त रे ऑप्टिक्स हमें सर पढ़ाए, विवेक सर पढ़ाए। केवी पर 1-2 क्लास तो शायद उसमें कराया था, पता नहीं, छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई। सर कुछ मछली वाला क्वेश्चन किए थे रिफ्रैक्टिव, फिर स्लैब वाला किए थे, और ये जैसे मान लो कि, अच्छा ठीक है, इसका आंसर दे दो भाई जल्दी से। 60 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 0, -2, 0, -2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सही सही देख के बताओ, पिछले वाले का सॉल्यूशन भी पैरेलली देखना चाहते हो तो देख लो। वाई एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, मिरर का एंगल वाई एक्सिस है 60 डिग्री। सर -√3 सर -√3, 1 -√3 -√3 और आंसर भी सर -√3, 1 -√3, ठीक है। जैसे ऑप्शन होता है ना, -√3, 1 -√3, 2 -√3, और कोई और कोई आंसर नहीं दे सकता। सर 1, -√3 आ रहा है। 1, -√3 नहीं सर नहीं सर -√3, 1 एक्स सर सॉरी। जितने डिग्री लाइन पे होगा, ये 60 डिग्री पे है तो 60 डिग्री बिहाइंड मिरर से लाइन बना देंगे। तो ये 30 डिग्री पे है तो 60 डिग्री आ जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो जाएगी, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। और ये एंगल, अब एक्स एक्सिस साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो इसको 2 cos, सो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू माइनस कंपोनेंट में 2 cos 30 डिग्री, और y जो है 2 sin 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा √3/2 -√3, 1। सोल्ड। -√3, 1।
तो ऐसे लोकेट कर दोगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, स्पीड, फील्ड ऑफ व्यू, ये सब के बाद हमारा है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू पैरेलल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन, infinite images. इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू पैरेलल मिरर। पैरेलल मिरर है, पैरेलल मिरर हम मान लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं। पैरेलल प्लेन मिरर्स है और ऑब्जेक्ट इन बिटवीन लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन लोकेटेड है, और ये जो गैप है ये है, टोटल गैप है यहाँ का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये M1 है और ये M2। अब इसमें अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो कोई कहीं से भी देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। कितने रिफ्लेक्शन होंगे? यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट से मान लो कोई रे, रियल ऑब्जेक्ट है तो रे स्टार्ट होगी, पहले वो M1 से स्ट्राइक करेगी, M1 से स्ट्राइक करने के बाद फिर M2 से स्ट्राइक करेगी, M2 से फिर M1 से फिर M2 से, तो ये इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस जो है वो चलता ही जाएगा, और हर रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक इमेज फॉर्म होगी। जब हर रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक इमेज फॉर्म होगी तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट इमेजेस हैं, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस हैं, और हर रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक इमेजेस फॉर्म होगी। जैसे मान लो कुछ कंसेक्यूटिव इमेजेस को हम लोकेट करेंगे, उसके बाद एक ट्रेंड फाइंड करके बाकी सबको हम रिफ्लेक्ट लोकेट कर लेंगे। अब इसमें तुम्हें जो क्वेश्चन होगा वो इसमें पूछा क्या जाएगा, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगे, हर रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक इमेज बनती जाएगी, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट इमेज। तो वो फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट क्या करना है उसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद बताना है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M2, लोकेट द इमेज। अच्छा, आफ्टर फोर्थ रिफ्लेक्शन कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, मतलब पहले M1 पे लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद उस लाइट रे को तुम्हें ट्रेस करना है, उस लाइट रे को ट्रेस करना है और इमेज लोकेट करना है। तो जैसे मान लो हम यहां से देखते हैं कि ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पे एक रे कंसीडर करते हैं, ऐसे ये है, ये वैसे छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि किसी स्टूडेंट का ही पूछा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम। ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन होगा इसका, रिफ्लेक्शन होगा तो ये जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। कहाँ पे होगा इमेज? जितने पे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज फॉर्म हुआ, इसको बोलेंगे I1। अब I1 से रेज, ये रेज कहाँ इंसिडेंट होंगी? ये रेज हो जाएगी 2 पे, 2 पे इंसिडेंट होगी, तो 2 को ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है यहां से आ रही है, I1 से आ रही है। ये जो M2 पे इंसिडेंट होगी तो M2 को ऐसा लगेगा कि ये I1 से ये रेज आ रही है, मतलब I1 क्या है, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा। तो I1 जब ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा तो I1 की डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द M2? तो ये जो है इसकी वो हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगा 2, तो यही हो गया 12 2 12 10 सेंटीमीटर। 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है 12 सेंटीमीटर पे लोकेट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे, इसके लिए कन्वेंशन I12 है, ये मतलब पहला रिफ्लेक्शन 1 पे हुआ, नेक्स्ट 2 पे हुआ। अब उसके बाद फिर क्या है I1 कि का इमेज है हम्म सर, ये जो बना है ये I1 का इमेज। I1 का इमेज है, हाँ I1 का इमेज है ये। I12 इज द इमेज ऑफ I1 ड्यू टू 2। फिर यहाँ से जो है ये लाइट इस पे इंसिडेंट होगी। अब M1 को ऐसा फील होगा कि ये लाइट जो है ऐसे आ रही है,
या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर I12 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता तो वहां से भी लाइट इसी तरीके से इंसिडेंट होती जैसा अभी इंसिडेंट हो रही है। तो M1 क्या करेगा, इस I12 का इमेज फॉर्म करेगा। M1 I12 का इमेज फॉर्म करेगा। ये कितना है भाई, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। 12 प्लस 10 12 प्लस 10 22। तो बिहाइंड द, 24 में करेंगे। तो ये जो है यहाँ से 22, तो ये 22 कहीं चला जाएगा इधर 22। अब डिस्टेंसेस बस वैसे ही हैं, नॉट अप टू द स्केल है। ये जो है 22 सेंटीमीटर है। तो अब ये इसको, ये यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये नहीं सोचना ये यहाँ से बच के निकल जाएगा। मिरर कुछ भी है, अगर प्लेन है तो बहुत ही स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से अगर हम जस्ट 0 डिग्री वाला देख लेंगे, 0 डिग्री और 1.1 डिग्री, तो थोड़ा सा भी ये मिरर है तो क्या है, ये तुरंत रिफ्लेक्शन चलता रह रहा है और इन्फाइनाइट रिफ्लेक्शंस होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे I121, I121। ठीक है, ये तो हमने रिफ्लेक्शन पहला कंसीडर कर लिया किस पे, M1 पे, और इमेज को लोकेट कर दिया। तो I1 का इमेज फिर बनाएगा 2, फिर उसका इमेज बनाएगा 1। तो ये कंजिक्यूटिव। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि पहले रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। पहले रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये इमेजेस कैसे हैं भाई, ये इमेजेस कैसे हैं, इस टाइप के, रियल वर्चुअल? सर सर वर्चुअल वर्चुअल इमेजेस। ये इमेज कैसे हैं, वर्चुअल इमेजेस हैं, वर्चुअल इमेजेस हैं। ठीक है, तब उसमें जो है स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर आपने तो बताया था कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, तो यहाँ पे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनना चाहिए, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है? क्योंकि I1 का इमेज सर वो I12। ऑब्जेक्ट, सर वो तो एक ही मिरर के अक्रॉस देखते हैं ना, ये तो दो दो मिरर हम देखते हैं। अच्छा, और ऑब्जेक्ट तो रियल ही है, मतलब उसका ही रिफ्लेक्शन बार बार हो रहा है। हाँ मतलब सर M2 अगर I1 को देखेंगे तो M2 के लिए तो वो रियल ऑब्जेक्ट का, कैसे? सो उधर से रे मतलब कन्वर्ज हो रहे, सॉरी डाइवर्ज हो रहे हैं। हाँ, यही यही है आंसर कि अब यहां से अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये और रियल ऑब्जेक्ट है, इसका वर्चुअल इमेज है, लेकिन अब ये I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। तो जब M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है तो रेज इस पे कैसे इंसिडेंट हो रही हैं? रेज तो डाइवर्जिंग टाइप इंसिडेंट हो रही है ना। हाँ सर वही तो डाइवर्जिंग टाइप इंसिडेंट हो रही है, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट। I1 जो है वो M2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट है और उसका फिर से ये वर्चुअल इमेज बन रहा है I12। अब I12 जो है इस M1 के लिए क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। ये M2 का वर्चुअल इमेज है बट M1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बन रहा है। तो वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। बट यहाँ पे एक मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रेज दूसरे पे जा रही है वो डाइवर्जिंग टाइप की है। डाइवर्जिंग टाइप की मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की तरह से रेज इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे इमेज रखा हुआ हो या सच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते तो इसको रेज ऐसे ही मिलती। तो सर सर सैलून में अगर हम बैठे हैं सर, सर तो हमको एक इमेज तो दिखना चाहिए कि हम उल्टे बैठे होंगे सर, तो ऐसा तो कुछ मैं देखता नहीं हूँ सर। क्या 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 नहीं देखते हो? सर सैलून में बैठे हैं सर, हाँ, सर दो पैरेलल मिरर हैं, मिरर है, हाँ। आगे और पीछे। सर तो एक इमेज तो हमको दिखना चाहिए कि एक उल्टे होके बैठे हैं सर। हाँ, इसमें कहाँ उल्टा हो, कोई इमेज दोनों रियल बन। इमेज, रियल इमेज का उल्टा आएगा ना सर? रियल इमेज का उल्टा आएगा, तो ऐसा ऐसा कहाँ है? वो डायमेंशन जो है तो सामने अगर बैठा हुआ है तो वो तो सब कुछ दिखता ही है ना, वो तो इनफाइनाइट इमेजेस है। एक मिरर में इधर से इमेज बन रहा है, दूसरे में फ्रंट का बन रहा है, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनते ही हैं, वो तो दोनों ही साइड दिखता है। वो सैलून में पीछे मिरर रहता है जिसमें जाते हो तो रहता है सर। वो बनता तो है, दोनों इनफाइनाइट इमेजेस बनते तो हैं कि यहाँ से इधर भी दिख रहा है और सामने भी दिख रहा है, तो दिखेगा। ठीक है, सर
हाँ सर आप जो पॉइंट बोले सर, मतलब अगर हम एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं रखेंगे सर, मतलब एक लेजर लाइट लेते हैं, अगर वो मतलब थोड़ा भी अगर उसका एंगल चेंज कर देंगे मिरर के साथ, तो फिर वो इनफाइनाइट इमेजेस तो नहीं बनेगा।